पूर्व आईपीएस शिवदेव पांडे 16 अक्टूबर को मुंगेर के जमालपुर विधानसभा से करेंगे नामांकन। अररिया से भी ठोकेंगे ताल, बोले हिंद सेना लड़ेगी 4 सीटों पर चुनाव। उन्होंने जमालपुर विधानसभा से कटाया एनआर दिग्गजों को देंगे चुनौती। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर बड़ा चेहरा एंट्री करने जा रहा है। जी हां, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव पांडे अब राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व आईपीएस शिवदेव पांडे अपने कार्यकाल के दौरान जनता के बीच सिंघम ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। ईमानदार छवि और त्वरित कार्रवाई के लिए मशहूर लांडे ने पुलिस की वर्दी उतारने के बाद अब राजनीति की पगड़ी पहन ली है। लांडे 16 अक्टूबर को मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया है कि उनकी पार्टी हिंद सेना बिहार की कुल 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें जमालपुर और अररिया 2 प्रमुख सीटें हैं, जहां खुद वे चुनावी मैदान में विपक्षियों को चुनौती देंगे। मीडिया से बात करते हुए लांडे ने कहा कि राजनीति में आने का मकसद जनसेवा को नई दिशा देना है। उन्होंने साफ कहा कि वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता की आवाज उठाने के लिए मैदान में हैं। उनका कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है और वही बदलाव हिंद सेना लेकर आएगी। उन्होंने बताया है कि जमालपुर, जहां से उनके आईपीएस के करियर की शुरुआत हुई है, और अररिया में काम करने के दौरान उन्हें वहां के लोगों को की मजबूरी देखी है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी वहां से चुनाव लड़ने की सोचे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे खाकी पहनकर काम करते थे तब वे 2006 से 18 साल तक अपने कार्य के दौरान वे भेदभाव नहीं करते थे। अब वे खाकी उतार चुके हैं, पर खाकी आज भी उनके अंदर है, इसलिए जात पात की राजनीति वे नहीं करते हैं। वे सामने कौन खड़ा है वे नहीं सोचते हैं। वे जो विचारधारा है जात पात और मुर्गा भात की सबसे ऊपर उठ राजनीति करना चाहते हैं। ये तो आप ही लोगों का प्यार है, आप ही लोगों का विश्वास है, जिन्होंने शिवदेव पांडे को शिवदेव पांडे की एक पहचान दी, एक वजूद दिया। और जिस क्षेत्र में, जिस माटी ने मुझे इतनी बड़ी पहचान दी, मैं उसकी पीड़ा को इसी तरह देखते रह जाऊँ, इतना तो मैं असंवेदनशील नहीं हूँ। मुझे लगा कि नहीं, इस धरती के लिए करना चाहिए, स्पेशली बिहार की माटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने रिसिग्नेशन दिया। और जो मुझे यहाँ पे लगा कि एक यंग लीडरशिप की कमी है, एक वैक्यूम है यहाँ पे, जो कि सही मायने में बिहार की दशा और दिशा बदल सके, उस लीडरशिप को खोजने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मैं निकल पाया। तो अब तक बिहार के किन जिलों में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, मैं ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट को मैंने टच किया है। जैसे रिसिग्नेशन दिया, उसके बाद तो मैंने रन फॉर सेल्फ पे कैंपेन भी चलाया था। उसमें जो एक रेंज के हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे हजारों लड़के मेरे साथ 10 से 20 किलोमीटर तक दौड़े भी है। उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, जहाँ पे सिक इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे डेयरी का इश्यूज है, जहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो चुकी है, तो सारा कुछ जो एरियाज थे वहाँ पे मैं गया, धरातल पे गया। जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है, जहाँ गाँव के गाँव खाली है, सिर्फ महिलाएं दिखती है, बूढ़े लोग दिखते हैं और बच्चे दिखते हैं, वहाँ पे भी मैं गया। तो पूरा बिहार को मैं घुमा, लेकिन जो मेरा फोकस एरिया था, जहाँ पे मैंने काम किया, जिस जिला में मैंने काम किया, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत की और जिस रेंज में मैं था, वो जिला में मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बिहार का 90% जिला को मैंने टच किया है। उसके बाद ये एक पार्टी का गठन किया था मैंने, हिंद सेना पार्टी का, और आगे बढ़ा। तो सर, आपने कहाँ से इस चुनाव में अपने आप को उतारी? मैं खुद जो अपनी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से आप 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा तो सबसे पहले यही था कि जो एक जिसको शिवदेव पांडे बनाने की जहाँ से शुरुआत हुई, वो धरती मुंगेर की थी। और मेरा पहला पोस्टिंग एएसपी जमालपुर के तौर पे था और मेरा जो प्रोबेशन पीरियड था मुंगेर में था। ये बात तो मैं श्योर था कि जो कुछ करना है, जिसने मुझे शिवदेव पांडे इस नाम को उद्गमित किया है, यानी जिसने जन्म दिया है रियल मायने में, वो धरती को तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो एक जमालपुर से मैं डिसाइड किया कि लड़ना है। और दूसरा, बिहार के बारे में हर कोई बोलता है कि पिछड़ा है, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, ये सारे इंडिकेटर पूरे नेशनल लेवल के पायदान में बिहार लास्ट में आता है। लेकिन उसमें भी अगर सबसे ज़्यादा पिछड़े जिले हैं तो सीमांचल के जिले, और उसमें भी सबसे पिछड़ा जिला अररिया, जहाँ पे मैंने काम भी किया था एसपी के तौर पे। मैंने उनके दुख दर्द को, उनकी परेशानियों को, उनके प्रॉब्लम्स को नज़दीक से देखा था। लेकिन वहाँ से रिप्रेजेंटेशन उस टाइप से हमको कभी नहीं लगा कि आया है, क्योंकि आप देखिएगा हजारों करोड़ के वेलफेयर की स्कीम वहाँ पे आती है, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाती है, वैसे रिटर्न चली जाती है।
मुझे लगा कि वहाँ पे एक आवाज़ उठनी चाहिए युवाओं की, तो नेतृत्व के लिए मुझे लगा कि वहाँ से मुझे एक बार लड़ना चाहिए। सर जैसा कि वो मुस्लिम लड़की है, जो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं उनका एक अपना जो है अपने उनको नेता को सिलेक्ट करके पार्टी लाइन पे जाते हैं, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देते हैं? पहली बात तो है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अररिया से भी चुनाव लड़ूंगा दूसरी सीट के तौर पे, तो सबने यही बात बोली थी। इनफैक्ट जो मेरे आसपास लड़के थे, मेरे आसपास जो मेरे दोस्त थे, वो भी यही बोले कि वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे हमेशा इवन जो अपोजिशन का कैंडिडेट रहता है वो भी मुस्लिम ही लड़ता है वहाँ पे। और 2.25 लाख से लेके 2,40,000 तक जहाँ पे वोटर है कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम का, वहाँ पे आप हिंदू हो, आप कैसे चुनाव वहाँ पे लड़ सकते हो, आप जीत भी पाओगे कि नहीं। तो मैंने उनको भी बोला, और मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ कि शिवदीप लांडे ये किसी जात पात धर्म का नाम नहीं है। शिवदीप लांडे एक विचार है जो खाकी से निकला है। मैंने हालांकि खाकी वर्दी उतार दी, लेकिन मेरी चमड़ी आज भी खाकी की है। खाकी का एक ही धर्म होता है, यूनिफॉर्मिटी इन योर एक्शन। मैं सामने वाले की कभी भी, जो भी मेरे सामने पीड़ित है, उसकी आज तक मुझे पता नहीं थी कि जात क्या है, उसका धर्म क्या है, रीजन क्या है। मैंने निस्वार्थ होकर उसकी सेवा की है और उसको न्याय देने की कोशिश की है। बस इसी एक मानवता के आधार पर मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब डिसीजन उन लोगों को लेना है, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है निष्पक्षता के साथ और निधर्मता के साथ काम करते हुए। ये देखते हैं। सर हिंद सेना या 2 सीट पे या अन्य सीटों पे भी अपनी कैंडिडेट या आपके फेस वैल्यू की देती हुई वैसे देखो, मैं जब ये चल रहा था, पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, मैं क्षेत्र में घूम रहा था, 74 ऐसे कैंडिडेट और सीट्स मैंने आइडेंटिफाइड की थी जहाँ पे मैं दमखम के साथ लड़ सकता था। हार जीत अलग बात है, लेकिन हाँ कि वहाँ पे एक अपनी छाप छोड़ने वाले ऐसे कैंडिडेट थे, लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन में तो सिंबल नहीं है, डिफरेंट सिंबल पे 74 जगह 74 सिंबल पे नहीं लड़ सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए लड़के थे, वो कोई ऐसे फाइनेंशियली रिसोर्सेसफुल वाले हैं, ऐसे नहीं थे जो एक जुझारू थे, लेकिन जिनकी परिस्थितियाँ नहीं थी वैसे लड़के। तो उनको लड़वाने के लिए मुझे एक फाइनेंशियल जो होता सपोर्ट भी खड़ा करना था, लॉजिस्टिक सपोर्ट। उसके लिए पार्टी का अकाउंट होना भी मेरे लिए, बैंक का अकाउंट होना भी जरूरी था, ताकि मैं उनके लिए एक फंड खड़ा कर सकूँ। तो वो भी वहाँ पे ऑब्स्टेकल हो गया, बनेगा नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लास्ट में ये हुआ कि मुझे कुछ चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ लड़के हैं, जैसे 2 और है कि वो एकदम डेस्परेट है कि नहीं सर हम आपके नाम से चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नून रोटी खा के भी कर लेंगे प्रचार, लेकिन हम लड़ेंगे। तो उनका डेडिकेशन देख के मुझे लगता है कि ठीक है, उनको भी मैं मेरे चेहरे के साथ चुनाव लड़ूंगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि 4 जगह से मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। एक सवाल उठता है कि आपके सामने जो कहीं न कहीं राजनेता है या नेता के परिवार से बिलोंग करते हैं और मजबूत तो है, जैसे एनडीए या महागठबंधन है, तो ऐसे में उनके सामने आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरा जो सामना है ना, मेरा सामना कभी सामने वाले से नहीं है। मेरा सामना है जो एक यहाँ पे एक सोच बनी है, जात पात और मुर्गा भात की राजनीति की सोच, जिसके बेसिस पे लास्ट में वोट होता है, 5 साल फिर वो भूल जाते हैं। मेरा सामना उस सोच से, मुझे उस सोच को बदलना है। ये मैं मेरे लाइफ का हमेशा प्रिंसिपल रहा है। मैं सामने वाले की लकीर को नहीं देखता हूँ कि लकीर उसने कितनी बड़ी खींची है, लकीर पे क्या खामियां है या क्या पॉजिटिवनेस है, वो नहीं है। मैं सिर्फ अपनी शुरू प्लान अपनी एक अलग लकीर बनाता है हमेशा। लोगों को डिसाइड करने दो, दोनों लकीर देखने की कौन सी बड़ी है, कौन सी सही है और कौन सी आगे चल के समाज के लिए हितकारक है। तो लास्ट सवाल है आपसे, बिहार की राजनीति की स्थिति और बिहार की राजनीति की स्थिति में क्या अंतर या क्या समानता थी? मुझे राजनीतिक तौर पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि क्या समानता और क्या विभिन्नता है, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ, जब भी बिहारियों की बात होती है, जो इशू चलता है, जब भी किसी बिहारी को महाराष्ट्र ही नहीं कई और भी राज्य है जहाँ पे जो पिटा जाता है, उनके हाथ उठाया जाता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर जो इस भूमिका में रहते हैं एंटी बिहारी के, उसका छोड़ के जो बाकी के जो है राजनीति वाले, वो कोई कुछ बोलता नहीं।
कोई कुछ नहीं बोलता है, चाहे सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, कोई कुछ बोलता है। उसी तरह आप यहाँ पे भी पाइएगा, जब वहाँ पे कोई पिटाई होती है, कोई इशू होता है, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे रूलिंग वाले ने या किसी अपोजिशन वाले ने स्टैंड लेकर खुल के बोला है, आप क्यों नहीं बोल सकते भाई? तो फिर दोनों में तो वो समानता है कि बिहार की बात, स्पेशली बिहारियों की बात ना यहाँ का पॉलिटिशियन कर रहा है ना वहाँ का पॉलिटिशियन कर रहा है। जो भी कर रहा है वो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ रख के कर रहा है, लेकिन भाई रियल में जो बात है कोई नहीं कर रहा है। इसलिए तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात तो होनी चाहिए। तो लास्ट में लोगों से क्या अपने मतदाताओं से या क्या? बस एक ही जो मैंने बोला, आपकी सोच में आपको बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि आप नर्मदा के नीचे के स्टेट देखिए, आप नर्मदा नदी के नीचे महाराष्ट्र है, बाद में तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो आप देखिएगा कि वहाँ जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, पर कैपिटा इनकम है, सबको आपको लगेगा सही है, वहाँ पे एक अच्छा है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट। तो क्यों है भाई? वहाँ के पॉलिटिशियन में ये डर है कि अगर हम 5 साल काम नहीं करेंगे तो हमको जनता हरा देगी, और वहाँ होता भी है। लेकिन यहाँ ये डर ही नहीं है। यहाँ सिर्फ जब सिलेक्शन आता है, समय आता है, तभी वही बात होती है, वो भी टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अभी भी देखिए आप, जो अभी वो देख रहा है, सब वो देख रहे हैं कि किसी इस जात वाले को टिकट मिल रहा है, उस जात वाले को टिकट मिल रहा है, इतना परसेंटेज तो इसके साथ ये आ गया है, इसका प्रवेश हो गया है। तो यही है, बस मैं यही कहूँगा कि जो जात पात और मुर्गाबाद की राजनीति से बाहर निकलो भाई। एक बार आप डर पैदा करो कि आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव हार भी सकता है अगर आपके काम नहीं करेगा। बस इतना भी आप डर पैदा कर दिया ना, मुझे लगता है सुदीप लांडे का काम यहाँ पे हो गया है बस।